हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है। यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है। करेक्ट आंसर होगा 10 मार्च 2023 को। अब चूंकि दोस्तों यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है। बिल्कुल ट्रेंड में है आपके क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है, तो रामपुर पटवई में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है पटवई। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बलरामपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बलरामपुर में। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी, तो ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है कि बलरामपुर में निर्मित पहला आदिवासी संग्रहालय किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल में घोषित, पहले इतना समझ लेंगे, हाल ही में रामसर स्थल में घोषित कौन? वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। हाल ही में दोस्तों ये रामसर स्थल में घोषित हो गया है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की अन्नू रानी, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कितने क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से प्रिपेयर किया था दोस्तों, और इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन रखने से होता क्या है, आप ये क्वेश्चन को एक पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रखे जाते दोस्तों तो कई पॉइंट हमारे एक साथ सॉल्व हो जाते हैं कम से कम समय में। क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की अन्नू रानी बर्मिंघम में, ध्यान दीजिएगा, अन्नू रानी ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी है। कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो कहाँ से संबंधित है? मेरठ जिले से। ध्यान रखेंगे, कई क्वेश्चन एक पॉइंट में क्लियर हुए हैं, आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है राही मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है, तो उत्तर प्रदेश की एक पहल है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो मुलायम सिंह यादव हैं। ध्यान रखेंगे, इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजित की गई, तो लखनऊ में किया गया है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, ऐसा क्वेश्चन एक डायरेक्टली पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया। हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं,
तो वहाँ से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे हम लोग उनको भी पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन बने? तो खुर्शीद अहमद हैं। कौन है? खुर्शीद अहमद हैं। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा नोट देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक खुर्शीद अहमद का संबंध उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत भारती है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है यूपी करंट का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय श्रीनेत है। कौन है? संजय श्रीनेत है। ये थे दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे कि जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से संबंधित समाज सचेतता के भी पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पे आप लोग मैसेज कर कर पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं, अच्छे खासे ढंग से एक बार स्टडी करते हैं, पुनः रिवीजन कर लेते हैं, तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। और यही पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं आपकी यूपीएसआई व यूपी ट्रिपल एससी यानी कि स्टेट में, उत्तर प्रदेश के स्टेट में जितने भी वैकेंसीज दोस्तों आयोजित किए जाते हैं, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। बाकी हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ जो कि एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एमटीएस सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। बिहार एसएससी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल को कवर कर रहा है। यूपी पीएससी आरओ हम लोग दोस्तों अभी तक इसको देखे हैं। अब इसी में आगे बढ़ाकर दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पीडीएफ है दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, और जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा अभी उतना समय है, आप लोग दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इन पर काम कीजिए, पुनः एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा। बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग जानते हैं एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन कहाँ से आया? यूपी स्पेशल के स्टैटिक जीके से आया हुआ है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, वहां पे हम लोगों ने यूपी करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन आया हुआ यूपी के स्टैटिक जीके से, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर देंगे। पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी स्पेशल यानी स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे स्टाफ हेड के साथ यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा नोट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह उन्नाव जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जहाँ पे नाम चेंज किए गए हैं हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिस होते हैं तो कितने रैंक हम पीछे चले आते हैं। अगर तुक्का मार दे, क्वेश्चन गलत हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग तो अलग से झेलनी ही पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन इसीलिए नहीं रखते क्योंकि ऑप्शन रखने से एक एक सीरीज को सॉल्व करने में 8 से 10 घंटा लग जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। अब हम लोग यूपी के स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती से है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। दोनों के साथ दे दिया गया है, आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पायराइट्स किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में पाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, विधानसभा की बात की जाए तो कितनी है? 403 है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन विधान परिषद की भी ध्यान रखिएगा, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। लोकसभा की कितनी है दोस्तों? 80 है। यानी विधानसभा 403, विधान परिषद 100, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। सबसे प्रिपेयर रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। दोनों पे ध्यान देंगे, अलग अलग है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में ही है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में ही स्थित है। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है दोस्तों, बिहार एसएससी आप लोग जानते हैं, जो कि बिहार के समस्त एग्जाम्स को कवर कर रहा है। एसएससी के कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल हम लोग बात ही कर चुके हैं दोस्तों। यूपीएसआई 1 स्टेट के एग्जाम्स को कवर कर रहा है। यूपी पीएससी में दोस्तों आरओ में हम लोग अब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कवर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, यहीं पे मेंशन कर दिया गया है ताकि इसे प्रिपेयर हो जाएं। तो क्वेश्चन हमारा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ दोस्तों? स्टैटिक जीके हिस्ट्री से आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्टैटिक जीके से हमारे सभी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे दोस्तों हमारा पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, विविध के चैप्टर्स हो, जनरल साइंस हो, उसके बाद परंपरागत जो सामान्य विज्ञान से विविध के अन्य चैप्टर्स जिसमें हमारा शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध में 1764 कब हुआ था दोस्तों? ध्यान देंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन था प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बदल बदल के पूछा था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। ये फैक्ट रखा गया, इसका कारण है कि यहाँ से क्वेश्चन बराबर बने हैं, इसलिए रखा गया, ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो कि 1799 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने की थी। किसने? मीर कासिम ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि मार्च 1931 में हुआ था, डेट रख दिया गया है, के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कुका आंदोलन को किसने गठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन?
लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अब कौन मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना कीजिए किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन कीजिए, 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप कर दिया है, किसी वीडियोस को देख रहे हैं बस उसी को देखते जा रहे हैं, पॉलिटी पकड़े हुए बस पॉलिटी को ही पकड़े हुए हैं। ऐसा ना करें आप लोग, अपने सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हमारी वीडियोस में आप लोग जानते हो दोस्तों, आपके सभी पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से रटाया जाता है और पीडीएफ जितने भी लोग ले रहे हैं या ले चुके हैं, आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि आपके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। अब क्वेश्चन पलट दिया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, इसीलिए क्वेश्चन में ही रख दिया गया है। नेक्स्ट है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अब क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। अब या तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ था। या कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। तो कई क्वेश्चन एक तरफ से बन जाते हैं, इसीलिए मैं पीडीएफ व रिवीजन के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का अर्थ है। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल भित्ति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल भित्ति के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो टोटल 9 राज्य दोस्तों समुद्री तट रेखा यानी समुद्री तट को टच करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल 9 राज्य से भारत के जो कि समुद्री तट को टच करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश है। यूपी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछाता है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल पृथक करता है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। वह किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। कहाँ की है? गोवा की है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है। कहाँ पे? अरब सागर में। नेक्स्ट है केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कम से कम समय में दोस्तों आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सकें। इसलिए हम ऑप्शन नहीं रख रहे हैं। ऑप्शन टाइम टेकिंग कर देता है, पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। वह कर्नाटक स्थित, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात आप लोग नाम जानते होंगे, किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान का सही मात्रक क्या है? तो केल्विन होता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो पोंगल का है। अब दोनों समझ लीजिएगा, अगर डायली पूछाता है जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाता है तब भी तमिलनाडु, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है तो भी तमिलनाडु। नेक्स्ट है शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से, आप लोग जानते होंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो संतूर वादक है। वह सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी कथक से है। और कथक दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो ये वायलिन वादक है। नेक्स्ट बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये भी पश्चिम बंगाल का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाउल, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा
लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज का टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।